मुंबई की आधी रात की खामोशी एक कॉल से टूट गई जो इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को आई थी। एक कांपती हुई आवाज हांफते हुए कह रही थी, इंस्पेक्टर, वो मुझे मार डालेंगे, प्लीज मुझे बचा लीजिए। पता था धारावी में एक खाली पड़ा वेयरहाउस। फिर सन्नाटा छा गया। विक्रम की इंस्टिंक्ट्स चिल्ला उठी कि यह कोई प्रैंक नहीं है। उसने अपना रिवॉल्वर उठाया, ऑर्डर्स दिए और रात के अंधेरे में निकल पड़ा। शहर की खाली सड़कें तेजी से पीछे छूटती जा रही थीं। पुलिस जीप का सायरन बज रहा था। कॉल करने वाला कौन था? वो ही क्यों? क्या ये कोई गैंग था, कोई दुश्मनी या कुछ और ज्यादा डरावना? वह गुहार, मुझे बचा लीजिए, विक्रम के दिमाग में गूंज रही थी जैसे ही वह घुमावदार गलियों से तेजी से गुजर रहा था। उसने जीप को उसकी लिमिट तक दौड़ाया, टाइम पर पहुंचने के लिए बेताब था, लेकिन एक ठंडे डर ने उसे जकड़ लिया था। क्या वह पहले ही बहुत देर कर चुका था? शहर का अंधेरा पहले से ज्यादा भारी लग रहा था। शिकार शुरू हो चुका था। वेयरहाउस सामने खड़ा था, खामोश और डरावना। विक्रम और उसकी टीम अंदर घुसी। फ्लैशलाइट्स अंधेरे को चीर रही थीं। बीच में एक आदमी की लाश, उसके नीचे खून जमा हुआ था, आंखें खुली हुई थीं। संघर्ष का कोई निशान नहीं, कोई हथियार नहीं, बस एक स्मार्टफोन फैले हुए हाथ के पास पड़ा था। विक्रम ने उसे उठाया। रीसेंट कॉल्स में एक आउटगोइंग कॉल दिख रही थी, उसके अपने नंबर पर, 10 मिनट पहले। पीड़ित ने मरने से कुछ पल पहले मदद के लिए कॉल किया था। कातिल बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया था। कोई जबरन एंट्री नहीं हुई थी, कोई गवाह नहीं, बस फोन, एक खामोश गवाह। एकमात्र सुराग, एक डेस्परेट कॉल जो अब एक डरावनी गूंज बन गई थी। केस पहले ही रहस्य में डूबा हुआ था। विक्रम की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। उसकी जगह एक पक्का इरादा ले चुका था। बाहर का शहर बेखबर था, अंदर एक खतरनाक खेल अभी शुरू हुआ था। फॉरेंसिक लैब में सच्चाई सामने आई। पीड़ित रोहन मेहरा, एक मिड लेवल मैनेजर। कॉल प्री रिकॉर्डेड एक टाइमर ऐप से ट्रिगर हुई थी। ऑडियो बहुत साफ था, कोई बैकग्राउंड नॉइज नहीं, कोई घबराहट नहीं, बस एक परफेक्ट स्क्रिप्टेड गुहार। रोहन ने अपने आखिरी पलों में मदद के लिए कॉल नहीं की थी। किसी ने कॉल को स्टेज्ड किया था। टाइमलाइन टूट गई थी। रोहन शायद कॉल जाने से पहले ही मर चुका था। कातिल ने एक गोस्टली परफॉर्मेंस का ऑर्केस्ट्रेशन किया था। पुलिस को शुरू से ही गुमराह कर रहा था। विक्रम को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण मर्डर नहीं था। केस एक पहेली बन गया था जिसमें टेक्नोलॉजी कातिल का अकॉम्प्लिस थी। इतना इलैबोरेट यूज क्यों? मकसद क्या था? जवाब धोखे की परतों के नीचे दबा हुआ था। जांच अभी शुरू ही हुई थी। शहर की परछाइयां पहले से ज्यादा गहरी लग रही थीं। विक्रम ने आगे के टेढ़े मेढ़े रास्ते के लिए खुद को तैयार किया। स्टेज्ड कॉल एक शातिर दिमाग की ओर इशारा कर रही थी। विक्रम की टीम ने रोहन की जिंदगी की छानबीन की। कोई दुश्मन नहीं, कोई स्कैंडल्स नहीं, बस एक शांत आदमी। क्या रोहन कुछ छिपा रहा था, या उसके करीब का कोई व्यक्ति यह सब ऑर्केस्ट्रेट कर रहा था? शक उसकी पत्नी प्रिया पर गया, लेकिन उसका दुख और एलिबाई जेन्युइन लग रहे थे। कातिल खेल खेल रहा था, पुलिस को एक गोस्टली मैसेज से चिढ़ा रहा था। मीडिया ने इसे गोस्ट कॉल केस नाम दिया। दबाव बढ़ गया। विक्रम जानता था कि जवाब क्यों में था, सिर्फ कैसे में नहीं। एक ब्रेक थ्रू, रोहन की मैसिव लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो महीनों पहले ली गई थी, में प्रिया को एकमात्र बेनिफिशियरी के रूप में नामित किया गया था। सुइसाइड से पे आउट वॉइड हो जाता, लेकिन मर्डर से नहीं। विक्रम ने थियोराइज किया, रोहन डेस्परेट और कर्ज में डूबा हुआ ने प्रिया के लिए खुद की हत्या स्टेज्ड की थी। प्री रिकॉर्डेड कॉल धोखे का लिंचपिन था। विक्रम ने प्रिया को सबूतों के साथ कन्फ्रंट किया। उसका कंपोजर टूट गया। उसने प्लान कबूल कर लिया। रोहन कर्ज में डूबा हुआ, उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए अपनी हत्या को फेक करने के लिए सहमत हो गया था। लेकिन प्रिया की कन्फेशन ने कुछ ज्यादा डरावनी बात की ओर इशारा किया। कहानी खत्म नहीं हुई थी। एक ट्विस्ट था जो विक्रम ने सोचा भी नहीं था। सच्चाई और भी ज्यादा सिनिस्टर होने वाली थी।
प्रिया की कहानी स्क्रूटनी के तहत सामने आई। फोरेंसिक्स से पता चला कि फेटल वुंड सुसाइड के लिए बहुत प्रिसाइज था। फोन रिकॉर्ड से आदित्य शर्मा, प्रिया के प्रेमी को की गई सीक्रेट कॉल्स का पता चला। दबाव डाले जाने पर प्रिया टूट गई। उसने और आदित्य ने रोहन को मैनिपुलेट किया था, उसे अपनी हत्या को स्टेज करने के लिए मना लिया था। लेकिन वेयर हाउस में जब रोहन हिचकिचाया, प्रिया ने चाकू लिया और उसे खुद मार डाला। आदित्य ने सुनिश्चित किया कि कोई गवाह न हो। इंश्योरेंस प्लान ठंडे खून वाले मर्डर का एक कवच था जो लालच और धोखे से भरा था। रोहन यह मानते हुए मरा कि वह अपनी पत्नी को बचा रहा था। जिसे उसने सबसे ज्यादा प्यार किया था, उसी ने उसे धोखा दिया। परफेक्ट क्राइम एक परफेक्ट झूठ था। विक्रम ने अल्टीमेट बिट्रेयल का पर्दाफाश किया था। प्रिया और आदित्य की कन्फेशंस ने उनके भाग्य का फैसला कर दिया। गोस्ट कॉल केस एक सेंसेशन बन गया। विक्रम की सच्चाई की अथक खोज का एक प्रमाण। कातिलों की साजिश जो धोखे और टेक्नोलॉजी पर बनी थी, ढह गई थी। विक्रम की इंस्टिंक्ट्स और परसिस्टेंस ने रोहन मेहरा के लिए न्याय दिलाया। जैसे ही मुंबई पर सुबह हुई, विक्रम अपनी खिड़की पर खड़ा था, चुपचाप संतुष्ट। शहर थोड़ा ज्यादा सुरक्षित था। उसकी परछाइयां थोड़ी कम अंधेरी थीं। हर गोस्टली कॉल के लिए कोई न कोई जवाब देने को तैयार था। शिकार हमेशा जारी रहेगा।